क्या इस बार 24 के चुनाव से पहले क्या माहौल लग रहा है? माहौल हमको ही सपा का लग रहा है। सपा का माहौल लग रहा है जी। कह रहे हैं बीटेक एमटेक करके समोसा ही बेचेंगे, समोसा ही बेचेंगे। बीटेक एमटेक करके समोसा ही बेचेंगे भाई लीजिए। कह रहे सब समोसा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? सब समोसा बेचेंगे खरीदेगा कौन? भाई ये हटा लो अब हटा ले, अब हटा लीजिए। इनका हो गया। ये जो है मोदी ट्रेनिंग सेंटर से थे, मोदी जी कहते पकौड़े बेचे, इन्होंने थोड़ा अपडेट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय हम लोग आजमगढ़ में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले क्या माहौल है, जनता क्या विचार कर रही है, क्या सोच रही है, क्या एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या जनता इस बार बदलाव का मूड बना रही है। हम लोग आजमगढ़ में है, सपा का गढ़ माना जाता है। ये लालगंज लोकसभा है, 2 लोकसभा आजमगढ़ जिले में आती है, लालगंज और आजमगढ़। माहौल जानेंगे दोनों लोकसभा के, जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या माहौल, क्या विचार जनता कर रही है। तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम भाई साहब का? हमारा सुमित यादव। सुमित यादव नाम है। क्या करते हैं भाई साहब आप? यही गए थे रोड एग्जाम देने गए थे। एग्जाम देने गए थे। हाँ, क्या इस बार माहौल लग रहा है, क्या मूड बना रहे हैं? माहौल था अच्छा था, मगर लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हो गया? हाँ यूपी पुलिस वाला? हाँ बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई थी। हाँ, बहुत मुश्किल से आया था। इतने दूर हम लोग गए थे, जाना आना सब बेकार हुआ। कहाँ पड़ा सेंटर? गए थे बनारस। बनारस से आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा आएगा तो डालेंगे। अब 2 महीने बाद चुनाव है। हाँ, वही तो। चुनाव बीत जाएगा फिर आएगा भी नहीं। चुनाव बीत जाएगा, आएगा भी नहीं 5 साल बाद। फिर वैसे इंतजार करना पड़ेगा हम लोग। चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, फिर चुनाव आएगा, फिर वैकेंसी आएगी, तभी मिलेगी। हाँ। तो अब एक बात बताइए, अब किसको वो मोदी जी का 10 साल का कामकाज कैसा लगा है? अरे बहुत बेकार लगा। बेकार? बहुत। हाँ, क्यों? एक ही काम ही नहीं उनका सही है। सरकार सही। इंटर का बताइए, लीक हो गया पेपर। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, सारा सब। आप क्या कह रहे हैं भाई सर? युवाओं के लिए सरकार सही नहीं हुआ है। युवाओं के लिए सरकार सही नहीं है? नहीं। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार रोजगार मेले लगाती है? वो उस कहती थी 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, काम दे रही है। नहीं मिला। नहीं, जो कहता है वो करता नहीं है, सब केवल जुमलेबाजी कर रहा है। जुमलेबाजी कर रहे हैं? हाँ। तो अब के 24 में क्या करेंगे? 24 में हम लोग सोच रहे हैं बदलाव। बदलाव? हाँ, सरकार दूसरी बनेगी। दूसरी सरकार बनेगी? हाँ, बदल जाएगी? देखो अब हम लोग सोच रहे हैं। सोच रहे हैं बदलने के लिए। बदल जाएगी। किसको लाएंगे बदलेंगे तो? अब देखिए, वो लोग सोच रहे हैं अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनाएंगे? अखिलेश यादव को यहाँ से निकल जाएंगे तो बन सकते हैं ना। सही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्गा प्रसाद यादव। दुर्गा प्रसाद यादव जी सर। अगर यहाँ से 80 सीटें निकल चाहते जाएंगी विधायक हैं तो। आपके? हाँ भाई, हाँ कहिए। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल यहाँ के माहौल में तो बहुत ही अंतर है हर जगह से लेके। यहाँ तो सफाई रहती है और रहेगी। सफाई रहती है और रहेगी। आप कह रहे हैं उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने आए थे, हार के चले गए। अरे वो मतलब उपचुनाव था ना, उपचुनाव में उतना कोई मायने नहीं चुनाव को सीरियस नहीं लिए जाता? नहीं, ऐसा हम नहीं समझते भाई। और लोग समझते हो तो बात लगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वो मतलब बोनस तौर पर आता है। चलिए भाई, कुछ साल के लिए कोई बात नहीं, इसकी जाने दीजिए। अब जहाँ पूरे की बात आएगी तहाँ तो साइकिल से चल रहे हैं? एकदम साइकिल है। साइकिल चल जाएगी? एकदम चलेगी। क्यों चलेगी? 24 में? 24 में एकदम चलेगी। निरहुआ कह रहे हैं कि मैं जो है शिवपाल यादव जैसे छोटे मोटे नेता के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहने दीजिए, अब लोग अपने छवि को साफ करने के लिए तो बहाना तो है ही है। क्या करेंगे लोग? निरहुआ को निरहुआ को भी लगभग 2 साल हो गया सांसद बने, कुछ काम काज निरहुआ का लगा है? अब भाई अब हम लोग लालगंज में आते हैं और वो आजमगढ़ के हैं, इसलिए सूचना तो आती ही होगी। अब सूचना तो बता रहे हैं ना, जब सपा आएगी तो वो खत्म कहानी। सपा आएगी, निरहुआ कहानी खत्म खत्म है वो। ये हम लोग का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, देखेंगे। अपलोड कर दीजिए। वीडियो अपलोड करते हैं आपका? करेंगे। आपको चैनल का नाम आप देख लीजिए। हाँ, हम लोग चैनल का नाम है द सुनामी। फॉलो किए? हाँ, देखते हैं हमको। हाँ, जानते हैं उनको भैया। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या लग रहा है माहौल? कैसे चल रहा है?
ठीक चल रहा है। अभी तो किसका? सबको चल रहा है। इनसे बात करें। चलिए आप बताइए, साइकिल से चल रहे हैं, आपको मोदी जी का कोई काम काज अच्छा नहीं लगता है? कुछ नहीं। कुछ अच्छा हम लोग व्यापारी हैं, मतलब दुकान है, तो उसमें पहले की अपेक्षा अब एकदम आधे से भी कम आ गए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जो लोग दुकानदार हैं उनके लिए तो दुकान ही सब कुछ है ना। तो जब दुकान में मतलब आमदनी नहीं होगी, महंगाई रहेगी, तो फिर जनता लेगा ही नहीं दुकान सभी सामान। लोग तो कहते हैं कि भाजपा जो है व्यापारियों की सरकार है, आप कह रहे हैं व्यापारी परेशान है। अरे तो व्यापारियों में तो कई व्यापारी आते हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति, उनको क्या दिक्कत है? मतलब बड़े व्यापारियों की सरकार है। हाँ, बड़े व्यापारी सरकार है वो तो। मतलब हम नहीं, पूरे समाज कह रही हो ना। हाँ, छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारी यही तंगी तो आ रही, बता तो रहे हैं ना। परेशान है। परेशान, एकदम परेशान। तो क्या मूड? सपा? हाँ, सपा का मूड बना रहे हैं। आपका भाई साहब क्या नाम? अंकित। निखिल भाई? अंकित। अंकित। क्या अंकित जी, क्या लग रहा है मोदी जी के 10 साल का कामकाज आपको कैसा लगा है? ठीक लगा है भाई। ठीक लगा है। हाँ, तो बड़ा परेशान। वो परेशान है। क्या बोले अब, वैसे मोदी सरकार थी जब, ये बताइए अभी भी है? अभी भी है। हम कहते हैं जब मोदी सरकार नहीं थी, अखिलेश सरकार थी, तब हम लोग रिफाइन लेके आते थे 500 रुपए टीना। ठीक है, तो हमारा समोसा बिकता था 1.5 रुपए का एक। आज हम रिफाइन लेके आ रहे हैं 1700 रुपए टीना, तो हमारा समोसा बिक रहा है 5 रुपए का एक। अच्छा। तो कैसे महंगाई बढ़ गई है? आप अगर महंगाई बढ़ रही है, जो समोसा महंगा हो रहा है, तो सामान महंगा बिक भी तो रहा है मार्केट में। और जो समोसा खरीद रहा है वो समोसा तो हम लोग बेचते हैं, खरीद रहा है वो तो खाएगा ही। मान लीजिए मेरे लिए, मान लीजिए मैं समोसा नहीं बेचता हूँ, मैं पहले खरीदता था 1.5 रुपए में, अब मुझे मिल रहा है 5 रुपए में, तो मुझे महंगा लग रहा है कि नहीं? तो आप भी बिजनेसमैन हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप भी बिजनेसमैन बताइए। आपने तो अब मान लीजिए हम पहले गाड़ी से सफर कर लेते 500 रुपए में 1000 किलोमीटर, अब हम 500 रुपए में 500 किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। बताइए कैसे चलेगा? तो आप अपनी कमाई बढ़ाइए ना भाई। हमारी तो कमाई नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे ना। अच्छा। हमारी सोच गड़बड़ है। सोच गड़बड़ है। बाकी मोदी जी का काम ठीक है। ठीक है, हमारी सोच मोदी जी आए हैं, ठीक है। कोई 10 साल हो गया है, कोई 10 साल में कोई 10 काम मोदी जी क्या पता नहीं। 10 साल के 10 काम। देखिए भैया, ज्यादा हम इससे रिलेटेड तो नहीं, सुनिए तो जानकारी नहीं रखते हैं, बट इतना है कि मोदी सरकार आया है, तो जहां अखिलेश सरकार में भारत की जीडीपी, सुनिए तो मेरा सवाल, आप जो अपनी मर्जी से भाषण सुनने नहीं आए, आप ये बताइए कि मोदी जी के 10 साल के 10 काम बताइए। हमारी पूरी बात तो सुनिए आप भैया। 10 काम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ज्यादा इन सब में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते हैं, बट हम बता रहे हैं आपको, जैसे आपने भारत की इकोनॉमी बता रहे हैं हम आपको। जैसे मोदी सरकार जब नहीं था तो कितनी इकोनॉमी थी, भारत कितने नंबर पे था? 15वें या 16वें नंबर पे था। आज भारत को देख लीजिए आप, दूसरे या तीसरे नंबर पे है। किसके वजह से हुआ है संभव? मोदी जी की वजह से। भारत आज तीसरे नंबर पे है। अगर ये रह जाएगा 5 साल, तो अगले 5 साल में वो पहले नंबर पे आएगा। मैं क्या कह रहे हैं, रुकिए, जवाब इनका सुन लीजिए, आप जाइएगा नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि जब मोदी सरकार नहीं थी, ये मतलब सपा थी या कांग्रेस था, समोसा 1.5 रुपए बिक रहा था, आज 5 बिक रहा था। तो ये बताइए, इनकी उम्र अभी महज 22 से 25 साल होगी, तो ये क्या जिंदगी भर समोसा ही बेचेंगे? बताइए। हमारे पड़ोसी है, चलिए, पड़ोसी है, कह रहे हैं समोसा ही बेचेंगे, कह रहे हैं बीटेक एमटेक करके समोसा ही बेचेंगे, समोसा ही बेचेंगे, बीटेक एमटेक करके समोसा ही बेचेंगे भाई। देखना आप सुनिए मेरी बात, बीटेक एमटेक करके समोसा ही बेचेंगे। आप जो हम बता रहे हैं, आप जो उन लड़कों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो हम बता रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़कों को अच्छी तरह से ध्यान से सुन ले। जो आप नौकरी के तलाश में रहते हैं, नौकरी अगर आपको मिल भी रही है सरकारी, सुनिए तो पूरी बात, आप अगर 40,000 का सरकारी नौकरी का तलाश करते हैं, तो आप ये सोचिए ना को 40,000 रुपये महीना हमें कहाँ से मिलेगा? आपको यही जो भारत की जीडीपी होती है, उन्हीं में से मिलेगा। इससे पहले कहाँ मिलता था? इससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी, उससे पहले कहाँ मिलता कहाँ था? से मिलता था बताइए? यूपीपी का पुल हम लोग लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। इतने दूर हम लोग गए, बनारस पेपर देने गए थे, 5 साल बाद 60,000 की जैसे तैसे भर्ती आई, पेपर लीक हो गया। 150 रुपए फॉर्म कर दिए, किराया भाड़ा लगाए 500 रुपए फॉर्म का दिए। यार मेरी बात सुनिए, 500 रुपए फॉर्म का दिए, बनारस गए, किराया भाड़ा लगाए, होटल लिए होंगे, रुके होंगे,
और जो है पेपर लीक हो गया। सब समोसा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? सब व्यापारी बन जाएगी तो ग्राहक कौन? लीजिए, कह रहे सब समोसा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? सब समोसा बेचेंगे खरीदेगा कौन? भाई ये हटा लो अब हटा ले, अब हटा लीजिए, इनका हो गया। ये जो है मोदी ट्रेनिंग सेंटर से थे, मोदी जी कहते पकौड़े बेचे, इन्होंने थोड़ा अपडेट किया है, पकौड़ा बेच तो समोसा। क्या आप क्या कह रहे हैं? बस अब यही सुन लिया ना। अब देखिए है यही है, युवाओं का विनाश यही शुरू होता है। युवाओं का विनाश यहीं से पकौड़े शुरू होता किया है। युवाओं का विनाश? अब यही तो बोल रहे हैं, देखिए आपके सामने ही बोल रहे हैं ना कि भैया 1.5 रुपए समोसा अब 5 रुपए बिक रहा है, तो ठीक है, तब समोसा बेचे, क्या करना है? तब पढ़ाई लिखाई बन के समोसा बेचे। लेकिन भाई साहब, युवा पीढ़ी इसी तरह बर्बाद होगी ना। आप जो है मोदी के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं, लेकिन आप 10 काम नहीं गिना पाया। बात तो नहीं आने लगती। देखिए हम बोले ना आपसे भाई, हम जानते इतना नहीं हैं। सुनिए ना, हम GDP बता रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आज जो रिपोर्ट आई उसमें भारत का स्थान क्या है? 161 भाई है। कौन कौन सा स्थान है? 161 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बोल तो 161 बता रहे हो। हम लोग बता रहे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से पीछे कैसे किया? को राशन की लाइन में क्यों लगाया है? भैया इतने लंबे तक ये नहीं बोल पाएंगे ना, जब पढ़े लिखे नहीं समोसा बेचते हैं तो क्या बता पाएंगे, ये बताइए। हम लोग आजमगढ़ में साइकिल वाले बड़े लोग, साइकिल वाले बड़े लोग हैं। कहा चाचा, क्या नाम है? राकेश जायसवाल। तो राकेश जी, क्या इस बार 24 के चुनाव से पहले क्या माहौल लग रहा है? माहौल हमको ही सपा का लग रहा है। सपा का माहौल लग रहा है जी, क्या बात कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। सही। क्या बीजेपी ने क्या खराब कर दिया काम? बीजेपी ने बहुत कुछ खराब कर दिया, क्या? सारी कहानियां रोड पर लाकर कर दिया सब जनता को। जनता रोड पे आ गई। जी, मोदी जी तो कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चला जाएगा, नहीं गया? अरे तो वो कह रहे हैं ना, वो चल रहे हैं, सबको कहेंगे वो। हाँ। हाँ? वो कहेंगे, जरूर कहेंगे। अच्छा, हाँ, हम तो नहीं कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं तुम लोग तो 2 पैसा कमा कह रहे रहे थे, हैं वो भी। राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे राशन रहे हैं। जिनको मिल रहा हो तो पा रहा है ना, हम लोग तो नहीं पा रहे हैं ना। राशन नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम लोग को जरूरत नहीं राशन की, जरूरत ही नहीं है। नहीं। हम लोग पास खेती बाड़ी सब कुछ है, हम लोग। रोजगार की जरूरत है। हाँ? रोजगार चाहिए। जी। रोजगार सरकार नहीं दे रही है। नहीं दे रही। महंगाई, महंगाई तो एकदम सीमा चरम पर ला दिया है। वो तो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे वो कह रहे हैं ना, उनको कहने दीजिए, वो कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। हाँ तो अब की बार सपा। जी, सपा। चलिए, सपा कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है भाई साहब? कुछ बोलना मुश्किल है किसके बारे में? इस सरकार के बारे में। क्या है? कौन जेल जाएगा? 100 की बात एक। कुछ बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। स्वाभाविक ईडी घर आ जाएगी। कितना डर है? डर है, खौफ है सरकार ने डरा के रखा हुआ आप लोग। सबको। हाँ, कुछ बोलना मुश्किल है। तो फिर 24 में क्या मूड बना रहे हैं? चुपचाप घर बैठो, चुपचाप घर बैठे रहे, वोट नहीं देंगे? कुछ ज्यादा डरे हुए हैं। ज्यादा सहमे एकदम है। चलिए, इस देश की आवाम जो है डरी सहमी सी है और काफी खासा परेशान भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2024 के चुनाव की पहले की कवरेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या जनता मूड बना रही है। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्चा चिट्ठा खोलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।